हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और आज आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा गाइज मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ करूँगी करके। तो आपको सारी बात जानना है तो आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। आपको पता चलेगा, क्योंकि फिर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको पूरी बात पता नहीं चलेगा। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे फैमिली मेम्बर्स बनिए। आप सबका स्वागत करूँगी मैं। और इधर सुबह के टाइम हो गया था तो मेरा सारा काम तो हो गया था और मेरा छोटा वाला बेटा सो रहा था तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं अपना बाल बुल बना लूँ। और जो भी नेल पॉलिश था, मैंने बहुत दिन से नहीं लगाया था तो मैं नेल पॉलिश लगा रही थी। और मैं फिर इधर किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो किचन में फ्रिज से मैं आटा निकाल रही थी गाइस, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ फ्रिज में ही रखना पड़ता है आजकल। तो मेरा यहाँ पे आटा निकल गया था, कल का गुदा हुआ आटा था थोड़ी सी। मैंने सोचा कि क्यों वेस्ट करना, तो मैं फिर इसी आटा के रोटी बना दूँगी। और ये जो रात को मैं बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, ये भी पड़ा हुआ था तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते में हो ही जाएगा, क्यों बनाना करके फिर मैंने नहीं बनाया। तो फिर इधर चाय भी चढ़ा दिया है, चाय के लिए पानी। तो देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो चाय पानी फ्राई पैन में पानी चढ़ा दिया था चाय के लिए, और चाय पत्ती चीनी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी गाइज। और आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे पसंद है आपका ब्लॉग देखने। में डेली वीडियो अपलोड करूँगी, ऐसे तो मैं करती हूँ लेकिन फिर भी। और मेरा इधर बेटा उड़ गया था, अब तो मेरे पास आ गया था। देखिए कैसे चिपक रहा है, ऐसे काम करते हैं। और मुझे बोल रहे थे कि पकड़ो पकड़ो करके, तो मैं कैसे पकड़ती उसको। फिर मैंने सुबह उठा हुआ है करके फिर इसको पानी पिला दिया था, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना भी अच्छा ही होता है। और हमारे तो दिन होने वाला था, इनके लिए तो सुबह ही था। बच्चे लेट ही उठते हैं गाइज, फिर लेट नहीं उठेंगे तो मेरा काम भी हो ही नहीं पाता। इसीलिए सोने देती हूँ मैं 9-10 बजे तक। सारा मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद उठते हैं फिर अच्छा भी लगता है। और मेरा इधर रोटी बन गया था, मेरे पेट में ना दर्द होता रहता है तो मैं आजकल पराठे कम खाती हूँ। तो मैंने सिंपल रोटी बना लिया था। तो फिर मेरा एथाल बोलने लग गया कि मेरे लिए पराठे बना दो, मुझे पराठे ही खाना है। तो फिर मैं पराठे बना रही थी उसके लिए। और रिफाइंड तेल तो मैंने निकाला ही नहीं था, एक पैकेट पड़ा हुआ था। फिर मैं सरसों के तेल में ही बना दिया मैंने पराठे, रिफाइंड में नहीं बनाए। और इसका जिद देखिए, लेट गया था पकड़ो पकड़ो करके। ये मान ही नहीं रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे गाइज। और बहुत ही जिद करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि क्या ही बताऊं आप सबको। इतना गुस्सा तो मुझे भी नहीं आता होगा जितना ये गुस्सा करते हैं। अब डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि इनको पता ही नहीं है अभी क्या है गुस्सा करके। बस गुस्सा तो दिखाई देते हैं, जिद कर लेते हैं। और मैंने यथार्थ को पराठे, भिंडी की सब्ज़ी और चाय दे दिया था खाने के लिए, और मैंने भी खा लिया था। और मैंने इधर आ गई थी, मेरे सिवाय का कपड़ा बदल दिया। इनको जुकाम हो रहा है ज़्यादा, मैंने कल नहला दिया इनको और ज़्यादा जुकाम हो गया। और आज मैंने इनको नहीं नहलाया मैंने, क्योंकि कपड़े फिर चेंज कर दिया था। और इतना सारा देखिए रोज़ का कपड़ा होता है मेरा, तो धोने 1-2 बाल्टी हो ही जाता है कपड़े धोने में।
तो मैं यही कपड़े तय कर रही थी, रोज़ कपड़े तय करो। तो मैं सारे कपड़े आज तय कर रही थी। W for watch, X for X. Ho ho. छक्का छक्का अब ओके बड़ी शिक्षा केवल तारा मेरे बेटे को ना खांसी हो रहा था, बहुत दिन हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा। दवाई पिलाती हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। और ये आपको दिख रहे हैं इतने सारे कपड़े, ये मुझे किसी को देना है तो मैं दे दूँगी, मुझे नहीं पहनना है ये कपड़े। और ये इनको मैंने एप्पल काट के दे दिया था बच्चों को खाने के लिए। तो मैं इधर किचन में आ गई थी दिन के लिए दाल चढ़ाने के लिए, चने की दाल चढ़ा दिया था मैंने। और फिर मैं इधर कमरे में आ गई और मेरा बेटा बोला था पानी दे दो, पानी दो बे। यथार्थ सारा पी लिया उसने, फिर कैसा कंजूस है के। अब जाके मुझे फुर्सत हुआ है गाइज आप लोगों से बात करने का। और बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। देखिए आपने देखा मैंने इतने सारे कपड़े निकाले देने के लिए, देखिए ऐसे ही रखा हुआ है अभी मैंने। और मेरा खाना भी बन गया है, दाल चावल सारे कंप्लीट कर दिया है बना के काम को। और मैं आप लोगों से बात करनी थी, मुझे आपको बताना था कि मेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। इतने दिन से आप लोगों को लग भी रहा होगा कि ये ब्लॉग में अधिकतर दिखता है, तो ये जाता नहीं है पढ़ने के लिए, स्कूल तो खुल गए। तो मैं आपको एक बात बता दूँगी, क्यों छुपाना आप लोगों से। 6-7 महीने पहले ही हमने एक जगह ज़मीन देखा था, तो हमने सोचा कि उसको ले लेंगे, क्योंकि कितने दिन रहेंगे किराए में। बच्चे के भविष्य देखना था हमें, बच्चे के भविष्य देखना था। तो इसी वजह से हमने सोचा कि कितने दिन किराए में रहेंगे, इतना पैसा जा रहा है हमारा किराए में, 7,000 तक करीब जा रहा है। इससे अच्छा हम 2-4 हज़ार रुपया और दे देंगे तो हम लोन में यानी कि ज़मीन खरीद के मकान भी बना लेंगे, ये सोचा हमने। तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे उस ज़मीन को लेने में, लेकिन क्या करें भगवान को मंजूरी नहीं था। तो फिर हमने सारे एग्रीमेंट वगैरह कर दिया था, लास्ट में फिर कुछ कमियां निकला ज़मीन में, तो हमें बैंक वाला ने लोन नहीं दिया। तो यही दिक्कत हो रही थी। तो फिर बैंक वाला ने बोला कि आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए, दूसरी जगह ट्राई कीजिए करके बोला। तो फिर हमने फिर बहुत सारी जगह पे देखा, 2-4 जगह पे, तो 1-2 जगह पसंद आ रहा था, फिर उसमें भी लोन नहीं मिलेगा, तो वही दिक्कत हो रही थी। तो हमने फिर एक जगह और देखा, तो बैंक वाला ने कागज़ देख के उसका, बैंक वाला ने कागज़ वगैरह देख के तो फिर वो मान गया लोन देने के लिए तैयार हो गया बैंक वाला। तो अब देखते हैं, जिसका प्रॉपर्टी डीलर है उससे बात कराए हमने। अब देखते हैं, रेट बहुत ज़्यादा महंगा, हमारे लिए तो महंगा ही है गाइज, लेकिन क्या करें बहुत ज़्यादा हरिद्वार में महंगाई हो चुका है। हम इधर वाले साइड जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे तो करोड़ों का है, तो हम यहाँ पे ले नहीं पाएंगे, थोड़ा दूरी है, आधा घंटे का रास्ता लगेगा। और वहाँ पे देखा है हमने 900 स्क्वायर फुट, 16 लाख का ज़मीन है, हमें 15 लाख में देगा तो हम ले लेंगे 15.5। तो इसीलिए हमने ट्राई किया है। अब देखते हैं, वो मान गया तो फिर हमारा फिक्स हो जाएगा।
जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो फिर पांडे जी सिवाय को देखो गया, जल्दी भागा, लेके आ जा, कुंडी लगा ले जल्दी। आप लोगों से बात कर रही थी तो मेरे हस्बैंड जी आ गए और मैंने सूट सिलाने दिया था, वो आपको ब्लॉग में देख के पता चल जाएगा। तो मैंने सूट सिलाने दिया था, 3 सूट सिलाने दिया था, तो आज देखो सिल के आ गया है 2, एक तो सिला नहीं है, देखिए ये अभी सिला लिया था तो लेके आ गई है। मेरे बच्चे तो फिर वही 15-16 के बीच में है, 15-16 उधर जाना। तो वजह इसी वजह से हमने अभी इसको स्कूल नहीं डाला है, क्योंकि हमें अभी वो फिक्स हो जाएगा, 2-4 दिन, कितना दिन लगेगा, फिक्स हो जाएगा, हमें उस ज़मीन को लेना ही है। तो फिर हम यहाँ से रूम शिफ्ट करेंगे, वहीं पास में इनका स्कूल भी पड़ जाएगा, पास में, मुझे ले जाने में दिक्कत नहीं रहेगी इतना। और मेरे हस्बैंड तो सुबह काम पे चले जाते हैं, परेशानी होती है, तो इसी वजह से फिर हमें कमरा ढूंढना पड़ेगा वहीं पास में। जब तक हमारा मकान नहीं बने तब तक के लिए हमें उस मकान में रहना पड़ेगा। हम देखते हैं 1 कमरा लेंगे कि 2 कमरा लेंगे, मैंने तो बोला 1 ही कमरा लेना करके। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझे इसको जल्दी से जल्दी स्कूल भी डालना है वहीं पास में कमरा लेके, और उधर मकान भी हम देखते रहेंगे कैसे बन रहा है। तो यही वजह थी गाइस, इसीलिए मेरा बेटा देखिए अभी स्कूल नहीं जा रखा है, मैंने इसको ट्यूशन भी डाल दिया है, थोड़ा इसका पढ़ाई ख़राब हो रहा है, बस यही दिक्कत है। तो फिर मैं वहाँ पे एडमिशन कर देती, फिर यहाँ से भी स्कूल वो जा ही नहीं पाता, इसीलिए मैंने एडमिशन नहीं करा। अब मैं कर दूँगी इसी महीने में। और इधर मेरा बेटा देखिए, और पांडे जी इधर आओ। तो फिर आज मैंने आप सबको बात शेयर किया, क्योंकि आप लोग मेरा फैमिली हो, आज के लिए ही नहीं, मेरे हमेशा के लिए आप मेरे यूट्यूब फैमिली, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, इसीलिए मैंने शेयर किया। और प्लीज़ आप लोग मेरा फुल सपोर्ट कीजिए। देखिए मैं बहुत अरमानों से मैं यहाँ पे आई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि एक हाउस वाइफ होकर भी अपने लिए कुछ कर सकती है, मुझे अपने पैर में खड़े होके दिखाना है गाइस, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को चेक कीजिए, इतना अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिया है, लेकिन व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपको पता करना है तो मेरे चैनल को देखिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही गाइस, मुझे कहीं जाना है, मैं फिर दिखाऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से। आज के लिए बाय बाय।